नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज ग्रामीण यात्रा के तहत हम हसनपुर खंड के गांव गुलावत में आ पहुंचे हैं, जहां पर महिला प्रतिनिधि की सीट है। उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि से आज हम बातचीत करेंगे और उनसे मुखातिब होंगे, जानेंगे कि उनकी चुनाव को सरपंची चुनाव को लेके क्या रणनीतियाँ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम, शुभ नाम? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी, आप इस यहाँ पर जैसे कि महिला प्रतिनिधि की सीट है, तो आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं उनका जेठ हूँ। जी। तो जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये ग्राम पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, होने वाले हैं, और इसके लिए आपकी क्या तैयारियाँ हैं? मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो सुविधाएं आपको लगता है कि अभी आपके गाँव में नहीं है? हमारे गांव में जी सबसे पहले तो शमशान घाट की समस्या है। उसमें जो है बिल्कुल जो मौत हो जाए, उसमें जो तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है जी। एक रास्ता वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। रास्ता नहीं है। हाँ, और बच्चों के जो लड़कियों के लिए स्कूल की मेरी इच्छा है तहे दिल से। मैं उनके लिए एक अच्छा मतलब मीडियम मध्यम उसका जो 8वीं तक का, कम से कम 8वीं तक का स्कूल जो है होगा, अलग से हो। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है? नहीं, स्कूल तो है लेकिन मिला जुला है। अच्छा, लड़कियों का अलग बना? अलग अलग होना चाहिए जी। दूसरा जो मेडिकल साइड से है, मेडिकल के लिए भी मेरी इच्छा है कि मेडिकल के लिए तो गांव में ऐसा थोड़ा वो हॉस्पिटल कि जो सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए गांव में इंतजाम हो जाए, बाद में बाकी बाद में। जी। और आप युवाओं के लिए कुछ संदेश, जो कि ये युवाओं के लिए जी मेरा जो प्रोग्राम है खेल के विषय में है। खेल स्टेडियम के लिए। जी, स्टेडियम बने। हाँ जी। और आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें, युवाओं को, गांव के लोगों को, क्योंकि आपके पास जो है सबसे ज़्यादा कार्य क्षेत्र है। आपके पास मैंने सुना है कि 5 गांव का पंचायत एक ही है। हाँ जी। तो ज़्यादा बड़ा कार्य क्षेत्र है, ज़्यादा संभालना पड़ेगा गांव को। तो आप युवाओं को, लोगों को क्या संबोधन करना चाहेंगे कि इस बार आपको चुनाव में जो महिला सीट है उसको जिताया जाए और उन्हें ही बनाया जाए सरपंच? सबसे ज़्यादा तो मान सम्मान की बात है जी। पाँचों गाँवों के लिए एक प्यार वाली भावना होनी चाहिए। सद्भावना की बात है। और सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास जी, सबके लिए ही होना चाहिए। मेरा अपना हार्दिक इच्छा है सबको साथ लेकर के चलो। जैसा भी आपने बताया कि आप महिलाओं के लिए एक अलग से विद्यालय बनवाना चाहते हैं, सड़कें बनवाना चाहते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आप वो जो 5 गांव हैं जो आपके अंडर आएंगे, उन लोगों को क्या संबोधित करके कहना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए आपका क्या वो रहेगा रुझान? कैसे आप एक्शन लेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए जी सबसे पहले तो जो है उनकी मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हैं जी। एक तो जो आपस में लोग बाग, लड़के या दूसरे हिसाब के जो बच्चे हैं वो लड़कियों को परेशान करते हैं, उनके लिए मैं वादा करता हूं कि उनके साथ कोई ऐसा बदव्यवहार नहीं हो। जो असामाजिक तत्व हैं जी, उनका। दूसरे गांव के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे की सुविधा 5 गांवों में कहीं भी नहीं है जी। तो जैसे जो कोई भी बाहरी आदमी आए तो उसकी पता चले तो उनका जो है वो लगवाना बहुत ज़रूरी है जी। उनकी मैं सुविधा बनाना चाहता हूँ जी। और रोड, गलियों में कई गलियाँ गांव की बहुत बदहाल हैं, गारे से बिल्कुल लिपटे, निकलना मुश्किल है, उनकी सुविधा करना चाहता हूँ जी। और एक सिलाई सेंटर, जो हमारी लड़कियां हैं जी, जो अनपढ़ लड़कियां हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सिलाई सेंटर बहुत अनिवार्य है, जिससे लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें जी। और आप जैसे गांव को, अगर आप प्रत्याशी हैं और अब आप गांव के उम्मीदवार भी हैं, तो आप गांव को एक ऐसा गांव कैसे बना पाएंगे कि जो आदर्श गांव बन सके लोगों की नज़र में? देखो जी, विकास ऐसा है कि जैसे हमारे गांव में अभी कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जब बारात आए तो कोई बारात घर की सुविधा नहीं है जी। तो एक तो गांव के अंदर बारात घर की सुविधा बहुत अनिवार्य है जी। और लाइटों की जैसे मरम्मत नहीं हो रही है, लाइट बिल्कुल गांव में बहुत ना के बराबर है। तो यहाँ बत्ती नहीं आती है? बत्ती बहुत कम आती है जी, बहुत कम आती है जी। तो मेरा विचार है 24 घंटे गाँव में लाइट आनी चाहिए जी। तो अभी जो है कराने का विचार है उसका, तो वो भी कराएंगे जी। और गांव को खुशहाल रखने के लिए जिस भी प्राणी की जैसी भी कोई समस्या है उसको सुनवाई करेंगे। हाँ, सुनवाई करेंगे।
जैसा कि आपने देखा, मैंने इनसे बातचीत की और इन्होंने बताया कि 2021 आ गया है और अभी भी गांव में मूलभूत सुविधा जो लाइट है, बत्ती है, वो अभी तक नहीं है गांव में। और सरपंच साहब चाहते हैं कि वो इस गांव में बत्ती का अरेंजमेंट, लाइट का अरेंजमेंट जल्द से जल्द करवाएं। बहुत बढ़िया आदमी है, सामाजिक आदमी है और गांव में मौजूदा आदमी है, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की जी। ना कोई पंचायत के अंदर कोई बेईमानी करेंगे, सही काम कराएंगे जी, इसलिए इनको वोट देना चाहते हैं। हाँ जी, मिलेंगी सुविधा, जो काम है जो बाकी पड़ा हुआ अधूरा उसको कराएंगे पूरा जी। ये लाइट है, रास्ते हैं, ये है, जो काम है अधूरा उसको पूरा कराएंगे जी। ईमानदार आदमी होना चाहिए जी। और गांव और समाज के लिए जो अच्छा काम करे उसे चुने गांव जी, जी। सरपंच। और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में आज तक अभी तक कोई विकास नहीं किया है जी। किसी भी सरपंच ने, और हम चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि को ही सरपंच चुने। और हम ये अपने गांव की तरफ से कहते हैं जी। हर युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे आदमी को चुने और नेक और नियत से साफ व्यक्ति को चुने। ऐसा आज हमारे गांव में अभी तक बारात घर नहीं है जी। न लड़कियों के लिए कॉलेज है, कोई उसमें स्कूल भी नहीं है जी। तो हमें उम्मीद है ये बढ़िया आदमी है और कामयाब भी बढ़िया होगी और अच्छी वोटों से जीतेगी जी। बस इसीलिए हम दे रहे हैं। 100 डिस्पेंसरी है तो इतनी सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, हाँ नहीं है जी। तो आप चाहते हैं कि नहीं सरपंच हाँ, बनाया बनाया जाए जी।